ये मैंने उस दिन आपको समझाया था, हाँ या ना? ठीक है, अब मुझे जवाब देते जाना है। अपना अपना तीनों ने बता देना है कि आप किस स्टेप से स्टार्ट करेंगे। शाबाश, जल्दी से बता दें। पहले पहले तीन स्टेप देखने, इंटरप्रिटेशन, सेगमेंटेशन, आउटलाइन। इन तीनों में से आपने बताना है, तीनों ने, कि आप किस लेवल से स्टार्ट करेंगे। आउटलाइन से हमने कहा, कायनात आउटलाइन पे आई है, ठीक है। यही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं आप दोनों से। जी, रिमशा। ये किधर लिखा है? ये ब्रेनस्टॉर्मिंग किधर लिखा है मैंने? आउटलाइन से, चलो बस सही है, ठीक है। जो रोज़ाना आउटलाइन हुआ करेगी ना, ये बातें नोट कर लेनी है, बाद में नहीं बताऊंगा, ना ही मेरे दिमाग में आएंगी, क्योंकि लिखी नहीं हुई है मैंने बातें। जो रोज़ाना आउटलाइन आपने लिखनी है, वो आपकी पसंद की होंगे टॉपिक्स, ठीक है। वो आपकी पसंद के टॉपिक्स होंगे, और वो टॉपिक्स कहाँ से लेने हैं? किसी भी ऐसे वाले टीचर से, किसी भी एकेडमी के जो इंग्लिश ऐसे के मॉक्स हैं, या किसी टीचर का जो इंडिविजुअल पढ़ा रहा है, चाहे वो हसन अली गोंदल, नहीं अभी उन्होंने, आदिल रियाज गोंदल साहब हैं, ठीक है, सर आदिल के ले लें, या सर जावेद, आरिफ जावेद हैं, उनके ले लें, वो जो इंडिविजुअल पढ़ाते हैं, ठीक है। या कोई अकेडमीज पढ़ा रही हैं, उनके मॉक्स हैं। फॉर CSS 2027 पास्ट पेपर्स नहीं सॉल्व करने इसके, नहीं नहीं, मॉक्स, ठीक है। उनके पेज पे पड़े होंगे, इंस्टा वाले या फेसबुक वाले, वहाँ से उठा लेने हैं। यस प्लीज़, ठीक है। जब वहाँ से उठा लें, तो उनमें से अपनी अपनी पसंद की आउटलाइन बनानी है, जो भी हो टॉपिक आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन फिर जिस दिन टेस्ट हुआ करेगा, उस दिन फिर मेरी पसंद का टॉपिक होगा, उस पर आउटलाइन आपने जनरेट करनी है, ठीक है। समझ आ गई? डन। ठीक हो। अब अगली बात, इसमें एक बात याद रखनी है, पढ़ाना मैंने कुछ नहीं है, ठीक है। पढ़ आप खुद भी लेंगे, कहीं ना कहीं से पढ़ लेंगे, ठीक है। सिर्फ लिखना है इसमें, आपने सिर्फ लिखना है, जो मेन काम है आपका, लिखने का। अगर आपकी इस वक्त तैयारी, आप समझते हैं ना कि मेरी 50% है या 60% है, अभी वो रिटर्न में तैयारी नहीं है उतनी, रिटर्न में आपकी 10% ही है। वो सिर्फ आपने पढ़ा है और आपने याद किया है, अब उस तैयारी को रिटर्न फॉर्म में लेके आना है, हाथ पे लेके आना है उस 50% को, 60% को, ठीक है। अनम उस 80% को, उस 90% को अब हाथ पे लेके आना है, तो बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। अनाथ, कुछ नहीं है करना, बस प्रेस ही। ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा, मैं सिर्फ ना थोड़ा सा ताज़ा कर रहा हूँ चीज़ों को। पुरानी चीज़ें हैं ये सारी, मार्केट में पड़ी हुई हैं। वैसी राइटिंग जब करनी है, रीडिंग से पहले स्किमिंग करनी है। मतलब क्या? मेन मेन आइडियाज़ वहाँ से उठा लेने हैं, कोई डेट आई है वो उठा लेनी है, मेन मेन जो आपको लग रहा है कि इस पैराग्राफ में ये 5-6 मेन वर्ड्स आ गए हैं, ये जार्गन्स आ गए हैं, ये कुछ आइडियाज़ हैं, वो उठा लेने हैं, ये होता है स्किमिंग। उसके बाद फिर आपने रीडिंग करनी है। पहले पूरा जायज़ा ले लें उस पैराग्राफ का, पैसेज का, स्किमिंग करें, फिर उसके बाद रीडिंग करें। सेंट्रल आइडिया कोई ना कोई होगा, उसको ढूंढ लें। लेंथ रिक्वायरमेंट आपको पता है 1/3 होती है, ठीक है। तीसरा हिस्सा आपने लिखना होता है, तीसरा हिस्सा लिखना होता है ना।
30% आपने करना होता है। कितनी होती है लेंथ इसकी अनम? अनंत ट्रेसी की लेंथ कितनी होती है? 1/3। 1/3 सही है। वेरी गुड। ये कौन आया इस टाइम? ठीक है। देन लॉजिकल फ्लो में एक चलना है, मतलब ये जैसे पैसेज चल रहा है ना, आपने भी वैसे ही चलना है। समझ आ गई? अगर पैसेज में 2 पैराग्राफ हैं तो ये नहीं करेंगे कि पहले पैराग्राफ को पहले उसकी प्रेसी कर दे आप अपना एक सीक्वेंस फ्लो बनाने के लिए। नहीं, आपकी जो प्रेसी का फ्लो होगा वो विद द फ्लो ऑफ ओरिजिनल पैसेज होगा। क्लियर? ठीक है। फिर ऑथर्स की टोन, ठीक है, जो ओरिजिनल पैसेज है वो किस टोन में है। ठीक है, मतलब पैसेज की ना किस्में होंगी। कोई साइंटिफिक टोन का होगा। ठीक है, कोई भी पैसेज आ सकता है ना। एक साइंटिस्ट था, उसने ये इजाद किया, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, पहले फेल हो गया, फिर उसने ये किया, ये किया, पैसेज उठा के कहीं से भी दे दें। ये हो सकती है। किसी बुक में से कोई आपको फिलोसॉफिकल पैसेज आ जाएगा। ठीक है, टोन है ना एक चीज की, आपने उस टोन को पहले समझ लेना है कि अच्छा ये इस टाइप का पैसेज है। समझ आई कुछ? ठीक है, फिर आपने उस हिसाब से अपनी प्रेसी की टोन को एडजस्ट करना है। ठीक है, पहले ऑथर की टोन को समझना है, फिर अपनी टोन को एडजस्ट करना है। और ले मैन अप्रोच रखनी है, ये बात याद रखनी है। जब भी ऐसे या प्रेसी लिखनी है, ले मैन अप्रोच पे लिखना है। इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। मतलब कि ऐसे इज फॉर द मैन इन द स्ट्रीट। एक सादा बंदा आपका ऐसे आपकी प्रेसी पढ़ सके, ले मैन अप्रोच। वर्बोस्टी नहीं चलेगी। वर्बोस्टी को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। जो चेक करेगा, एग्जामिनर को आपसे भी ज़्यादा इंग्लिश आती है। ठीक है, तो अपनी ग्रामर पे काम करें और अपने एक्सप्रेशन पे काम करें। एक्सप्रेशन का आपको पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता रिमशा कि एक्सप्रेशन होता क्या है और इसको अपने राइटअप में कैसे लेके आना। ठीक है, साथ साथ कुछ ना आपने बुक्स पढ़नी होगी, छोटी छोटी किताबें, उससे आपका एक्सप्रेशन ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा ना इम्प्रूव हो जाएगा कि जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये एक पैराग्राफ बिल्ड किया है तो ये किस तरह से इसने शुरू किया। ठीक, देन टाइटल ऑफ द प्रेस ही आएगा आखिर पे। तो देन टाइटल ऑफ द प्रेस ही आएगा एंड पे, अदील। सही है। ये समझ आ गई ना प्रेसी राइटिंग की? बस आपने लिखना है। आपने थोड़ा सा मैंने बताना था, वो मैंने बता दिया। आगे चलें इंशा। मैडम कायनात, मैडम। जी जी, पूछ लें पूछ लें।
अनम ये वो नहीं, मतलब आपने, ये सीक्वेंस नहीं है एक, ठीक है, ये सीक्वेंस नहीं है। मतलब ऐसे तो, अगर आप, अगर मैंने टाइटल एंड पे इसलिए दिया, इसलिए नहीं दिया कि टाइटल एंड पे लिखना है, नहीं हरगिज नहीं, टाइटल हमने स्टार्ट में ही लिख देना है, ठीक है। टाइटल पहले लिखना है ऊपर सबसे पहले। ये मैंने एंड पे वैसे दिया है, ठीक है। मतलब अगर हम इसको ये सोचे कि ये एंड पे मैंने लिखा है तो एंड पे आएगा, नहीं तो ग्रामर एंड एक्सप्रेशन तो मतलब मेन रूट ही प्रेसी का ग्रामर और एक्सप्रेशन है। जब हमने लिखनी है तो इसको तो सबसे ऊपर होना चाहिए, नहीं ना, वो बस वैसे नहीं चलेगा, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है, वही पुराना ही, सारी सारी बातें पुरानी हैं। कोई नई मैंने इसमें बात नहीं चलाई, ठीक है। मैडम कायनात, आपको एक बात बताऊं, ठीक है, बड़ी मज़े की बात है डील, अनम, इंशा, ठीक है। किसी ने ना एक उस्ताद से पूछा, कायनात, किसी ने एक बंदे से पूछा कि सी एस एस है क्या, ठीक है। चले आप सारे बताएं सी एस एस क्या है, जल्दी से बताएं सारे, फिर मैं बताऊंगा। सी एस एस क्या है, अनम, जस्टिस, सी एस एस क्या है, अदील, सी एस एस क्या है, जर्नी है, ठीक है, बात खत्म। सी एस एस क्या है, मैडम कायनात, सी एस एस क्या है, ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ कुछ जवाब भी दे, हमें पता चले कि बंदे क्लास में है। पेशेंस को टेस्ट करने का नाम है सर सी एस एस, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। हुआ क्या कि जब पूछा गया ना कि सी एस एस क्या है, तो उस्ताद ने जवाब दिया, कहता है, बड़ी अच्छी बात है, कहता है ये सी एस एस अल्फाज का गोरख धंधा है, ठीक है, ये सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है, सी एस एस अल्फाज का गोरख धंधा है, समझ आ गई। अब इसको अगर अप्लाई करें ना, इस बात को आप अकेडमीज पे, तो वो यही धंधा कर रही हैं, अल्फाज का गोरख धंधा है, यकीन माने कोई चीज नहीं नहीं है इस दुनिया में। वो एक शेर क्या है कि यूं तो कोई बात नई नहीं है, लेकिन आपका जो तर्ज बयां होता है ना, वो बात को बदल देता है। बात तो कोई नई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो अकेडमीज भी यही करती हैं, बुक आती है ना और कुछ नहीं होती, आप देखेंगे कि एंड पे उस चीज का क्रक्स वही होगा जो आपको पता है, वो सिर्फ उसकी जगह पे कुछ और जार्गन्स ऐड हो जाएंगे, कुछ सिनोनिम्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये गोरख धंधा है, एक सी एस एस बनाया हुआ है अकेडमीज में भी, ठीक है। तो अब इसके बाद आएगी कंपोजिशन, गिवन टेक्स्ट, वो आपकी डेवलप हो जाएगी एबिलिटी, ठीक है। पहला पैसेज को रीडिंग, रीड कर लिया, फिर क्वेश्चंस को रीड करना है, ये तरतीब से चलना है, फिर क्वेश्चंस को रीड करना है, फिर आपकी ग्रामर आ जाएगी इसमें, वो बात हो गई। ओवरव्यू बिल्डिंग मतलब क्या, जब आपने पूरा पैसेज पढ़ लेना है, ठीक है, तो एक आइडिया आपके जहन में आ जाएगा कि इस पूरे पैसेज में ये बात चल रही है, ठीक है। वो भी एक सीक्वेंस में होता है, एक फ्लो में लिखा होता है ना, अनम, आया ना, ठीक है।
आपने अब नॉलेज अपना कन्फाइन करना है इसमें, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपको उसके बारे में कुछ और भी पता है ना, उस सवाल के बारे में नहीं लिखना उसमें, नहीं लिखना, नहीं लिखना। सिर्फ जो पैसेज में सवाल आया है, जो सवाल आया पैसेज में से जो जवाब आ रहा है, सिर्फ वही लिखना है, नॉलेज कन्फाइनमेंट। ठीक है। देन अपने अल्फाज में लिख दें। ठीक है। कोशिश करें कि उसको अपना टच दें। ठीक है। क्योंकि ये वो जो इंटर में आती थी ना, वो कंप्रीहेंशन क्या थी, वो बहुत आसान थी, ये आ गया वो सवाल नहीं ना, ये वो नहीं है। आपने आपको एक सवाल दिया, आपने उस पैसेज में से वो जवाब लिख के निकाल दिया, आपने अपना क्या इसमें कंट्रीब्यूट किया। ठीक है। मतलब कि सवाल भी आपको दिया, तो जवाब भी हमने दिया, वो सिर्फ आपने लिखा ही है, अपना क्या कंट्रीब्यूट किया। तो कोशिश करनी है कि आप उस जवाब को अपने वर्ड्स में लिखें, लेकिन उसका थीम वही हो। ठीक है। रिमशा समझ आई? अदील? ठीक है। लास्ट पे है स्ट्रक्चर ऑफ आंसर। रूल ऑफ थ्री। रूल ऑफ थ्री। इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, देन बॉडी आएगी इसकी, देन कंक्लूडिंग सेंटेंस। इस तरह से एक 5 नंबर का आंसर बिल्ड होगा। 5 नंबर का आंसर लिखना है ना, तो उस हिसाब से लिखना पड़ेगा, 2-3 लाइनों में तो बात खत्म नहीं होगी। एक पूरा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आएगा, फिर उसके बाद उस आंसर की बॉडी आएगी, 2 सेंटेंसेस की, 3 की, फिर एंड पे कंक्लूडिंग सेंटेंस आएगा। ये रूल ऑफ थ्री है, 3 चीजें हैं। सही है। ये पांचों छः, 5 या 6 जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर का स्ट्रक्चर यही रहेगा। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, बॉडी, कंक्लूडिंग सेंटेंस। समझ आ गई? ठीक है। क्लियर? चले बात खत्म। अब अगली बात जो मेन चीज है, सब मोबाइल अपने हाथ में पकड़ लें। ठीक है। जवाब देना। ये जो इवैल्यूएशन होगी ना, ठीक है, जो मैंने हिसाब लगाया, ठीक है, आप उसमें अपना कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपने बता देना है। ठीक है। ठीक है। तो जो मैंने सोचा है वो ये होगा कि आप लोगों ने, मतलब आप अपना जो भी कर रहे हैं ना, उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है, मुझे कख फर्क नहीं पड़ता आप जो भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है।
जो आपने मेरे लिए करना है वो यही करना है कि आपने डेली की ना एक आउटलाइन, कोई भी ऐसे का टॉपिक लेना है, आउटलाइन लिखनी है। ठीक है, लिख ली। फिर उसके अगले दिन, पहले दिन सिर्फ एक आउटलाइन लिखनी है, बात खत्म, बाद में कुछ नहीं करना। सही है, समझ आई? फिर दूसरे दिन क्या करना है? पहला दिन हो गया, दूसरे दिन क्या करना है? अ, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आउटलाइन में, सिर्फ आउटलाइन में, सिर्फ आउटलाइन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ना करें, बल्कि कोई आपका ऐसा ऑप्शनल हो जो मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, कंपलसरी कर लें, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, कंपैरेटिव स्टडी कर लें। सही है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आईआर कर लें, जेंडर स्टडीज़ कर लें, सोशियोलॉजी कर लें, क्रिमिनोलॉजी कर लें, यूएस हिस्ट्री कर लें। ठीक, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसके साथ एक पैराग्राफ। पैराग्राफ कौन सा? उसी आउटलाइन में से जो आपने पिछले दिन बनाई है, कोई भी एक आर्गुमेंट उठा लें, उस पर एक आपने बॉडी पैराग्राफ बिल्ड करना है। ठीक है, वो मैंने तरीका आपको बताया हुआ है पहले, कैसे पैराग्राफ लिखते। डन, समझ आ गई? तीसरे दिन आपने एक प्रेसी अटेम्प्ट करनी है। प्रेसी भी, प्रेसी कोई भी कर लें, पास्ट पेपर से कर लें प्रेसी। ठीक है, एक प्रेसी अटेम्प्ट करनी है। 3 दिन हो गए। चौथे दिन आपने एक कंपोजिशन अटेम्प्ट करनी है और फिर साथ में एक पैराग्राफ। ठीक है, ये 4 दिन हो गए। ये मेरा काम है, और ये पैराग्राफ उसी आउटलाइन में से फिर एक होगा। ठीक है, कोई एक आर्गुमेंट। समझ आ गई यहाँ तक? ये कोई बात पल्ले पड़ी? अनम, कायनात, रिमशा, अदील। ठीक, अब ये हो गए 4 दिन। अब अगली मेरा सवाल ये है कि ये जो मैंने बोला है डेली का काम, क्योंकि आप सिर्फ यही नहीं ना करना, आपने और भी सब्जेक्ट तो करने हैं, इसमें कुछ और ऐड करवाना है? हाँ या ना में? कि पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, इसमें कुछ और ऐड करवाना है कि सर पहले दिन अगर ये भी कर लें साथ इसके, अगर ये भी हो जाए, अगर ये भी हो जाए, अगर ये भी हो जाए। वो कायनात खुद से इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि कुछ लिखा नहीं है अभी तक ना, कुछ चेक नहीं हुआ लिख के, और कुछ सर पे नहीं सवार। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ ना, तो जब तक मेरे सर पे कोई सवार नहीं होता था ना, मैं नहीं लिखता था कभी। तो इसलिए मैंने ना एक बंदा पकड़ा हुआ था इधर, वो जो मेरा सिर्फ चेक करता था, और उसने मुझे दिया हुआ था टारगेट, इस इस मंथ में ये 2 सब्जेक्ट कवर होने चाहिए, इस वीक में, इस वीकेंड पे ये मॉक होगा, ये मॉक होगा। ठीक है, तो काफ़ी है। ठीक है अनम, इंट्रो ऐड कर लें। ठीक है, इंट्रो ऐड हो गया जी। जो फर्स्ट डे में आउटलाइन होगी उसके साथ इंट्रो भी होगा। आसान है इंट्रो लिखना ना, जब आउटलाइन लिख ली तो इंट्रो क्या रह गया? ठीक है, हाँ ये टारगेट दिया नहीं है। ठीक है, अब ये 4 दिन हो गए। ठीक है, अब बाकी 3 दिन रहते हैं वीक के।
उसमें हम इवैल्यूएशन किया करेंगे। एक बात ये हो सकती है, एक ये है, ठीक है, सही है। हाँ, ये कंफर्म मैं आपको बता दूं कि ये डेली क्लास नहीं हुआ करेगी, अल्टरनेट होनी है, अल्टरनेट डेज पे। आज हुई है, कल नहीं होगी, परसों होगी, फिर उससे अगले दिन नहीं होगी, ऐसे चलेगा। या 3 दिन या 4 दिन इकट्ठे क्लास हुआ करेगी और उसमें सारा इवेल्युएट हो जाया करेगा। मतलब कि 4 दिन आप लिखेंगे, उससे अगले दिनों में वो इवेल्युएशन होगी और उसमें जो भी आपने लिखा होगा वो इवेल्युएट हो जाएगा। या ऐसे होगा कि पहले दिन अगर आपने ऐसे की आउटलाइन लिखी और साथ इंट्रोडक्शन लिखा, तो वो अगले दिन क्लास रख लेंगे और उसमें वो इवेल्युएट हो जाएगा। और उससे अगले दिन फिर आप दोबारा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, साथ एक पैराग्राफ लिखेंगे, फिर उससे अगले दिन वो इवेल्युएट हो जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, अब आप बताएं कि कैसे करना है। रिमशा, अदील, अनम, मैडम, मैडम नेहा, कैसे करना है जल्दी से। इकट्ठे या अल्टरनेट डेज पे, अल्टरनेट डेज पे या एक ही बार, वीकेंड्स फॉर इवेल्युएशन। ठीक, मैं समझ गया। कोई और, किसी को इससे कोई, इस बात से किसी को इशू कोई। ये अनम ने कोई तीसरी बात ही कर दी है अलग से ही, उन दो में से एक भी बात ये अनम नहीं है ना। मतलब जो मैंने दो ऑप्शन दिए थे उसमें से ये कोई तीसरा आपने ऐड करवाया कि सर तीसरा ऑप्शन ये भी है, इसको देखें। रोज का रोज तो नहीं मैंने बोला, मैंने अल्टरनेट डेज बोला था। जिमशा, क्या करना है, फैसला करें। हम टेंशन नहीं लेनी, ये 30 दिन या 40 दिन में नई सेशन रखूंगा, टेंशन नहीं लेनी। जब शुरू कर दिया ना तो फिर इसको लंबा ले जाएंगे। ठीक है, मैरी, क्या लेने आई हैं आप इस वक्त। सर पढ़ने आई हूँ सर, पहले सर वो एकेडमी से क्लास लेके आई थी, अभी सर सोचा कि टाइम है तो ये भी ज्वाइन कर लूँ सर। सर तैयारी नहीं हो रही, क्या करूँ, तो सोचा सर आपका सेशन ये ले लूँ तो शायद तैयारी हो जाए। वेरी गुड, चलती रहेगी एमपीटी क्लास। जी जी, ऑनलाइन होती है। तो बताएं। वेरी गुड, तो कैसी मुलाकात रही आपकी अनम, कैसी मुलाकात रही मैरी के साथ।
मैरी नहीं लगता कुछ खिलाया पिलाया है मैरी, तारीफें होगी मैरी की। अब तो मैरी सोए नहीं भी नहीं गई। ठीक है। बहरहाल, तो मैरी, उनको मैंने दो ऑप्शन दिए। इवैल्यूएशन होनी है 3-4 दिन इकट्ठे, या एक दिन आपने लिखना अगले दिन इवैल्यूएशन कर लें उसकी। ये इवैल्यूएशन मतलब एक दिन जो टास्क मिला वो करना, उससे अगले दिन इवैल्यूएशन, फिर उससे अगले दिन कुछ काम करना, फिर इवैल्यूएशन। ठीक है। दूसरा ये है। तीसरा, अनम ने ऐड करवाया कि सर डेली जो हमने आज कर लिया वो आप इवैल्यूएट करें। क्या ठीक है? दोनों बातें ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, ये देखिए, ये अल्टरनेट डेज ही ठीक है। या जब मेरा दिल किया तब क्लास रख लिया। अनम आपके आउटलाइन अच्छी होगी, कोई टेंशन नहीं लेनी आप। क्या मेरी आउटलाइन? अच्छा, मतलब मैरी ने, अनम ने आपको आउटलाइन भी दिखा दी कि ये देखो भाई आउटलाइन लिखी है, कैसी है? गुड। सही है ना? अच्छा, पता क्या होता है, क्लास में हमें बस पूछा जाता है, ठीक है, कि ये कर लें वो कर लें, क्या करें आप बताएं जी, आप बताएं। ठीक है। कुछ ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कैलेंडर होता है ना एक। ठीक है। जैसे अभी मॉनसून चल रहा है ना, तो बारिशें बहुत हो रही हैं। ठीक है। तो बंदा फंस जाता है फिर। इस्लामाबाद है ना, तो पानी नहीं खड़ा होना चाहिए कहीं भी। अगर इस्लामाबाद में पानी खड़ा है ना, तो मसला बन जाता है। मेरी ग्रुप में क्यों पोल सेंड करना है? बंदे 4-5 हैं, 4 तो आप लोग हैं, तो पोल क्या? अब मजे की बात है, 4 में पोल होता ही नहीं, 5 में होता है। और 2-2 हो गए तो क्या है ना, तो वो ज्वाइन करे ना। मैं जो मर्जी ज्वाइन करे, कौन सा कोई इधर मतलब, जिसको मर्जी ज्वाइन कराए। ठीक है। आप ले आए जितने भी लेके आ, मुझे मुझे कौन सा दुखेंगे, वो पड़े रहे इधर। चेक ही करना है ना, हो जाएगा। जो सबसे औखा काम होता है। ठीक है मैरी।
वो करें, वेरी गुड। कौन सा सेशन मैरी? मैरी अगर स्टूडेंट्स होंगे तो ही शुरू करूंगा ना, एक दो के लिए तो मैं नहीं करता। ठीक है, मुश्किल होता है ना, दो बंदों को मैं ऐसे लैपटॉप की स्क्रीन देख के बोलता जाऊं। एक स्टूडेंट है, अब उस एक को मैं क्या करूं बताएं। उस एक को आप पढ़ा दें, आपने पढ़ा है ना, उस एक को ना आप पढ़ाएं। उसको बोले कि तुम एक ही हो तो मैं पढ़ा देता। ठीक है। क्या नाम है उस एक स्टूडेंट का? ये देखें, पढ़ाने वाले तो बड़े मौजूद हैं इधर। मुझे, मैं पढ़ाऊंगा। इसका नाम क्या है एक स्टूडेंट का? आफाक नाम है। उस एक को ना, मैंने बोला था भाई ज्वाइन कर ले, उस एक ने ना ज्वाइन नहीं किया। तो बहरहाल ठीक है, बताएं जी। अल्टरनेटिव डेज मैरी आ गया, एक बात। अनम आपका? रिमशा? कायनात? अल्टरनेट डे, अल्टरनेट डे, ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया। कल से शुरू करें, बल्कि कुछ पहले का अगर लिखा पड़ा वो भेज दें। किसने मुझे भेजा था? किसी ने भेजा था, मैरी ने या किसने, रिमशा ने? किसने भेजा था मुझे कुछ? रिमशा ने भी कुछ भेजा था। थैंक यू अनम, थैंक यू, एहसान रहा आपका ये मुझ पे। अनम ने भेजा है। ठीक है, आ गई आपकी एक आउटलाइन। अच्छा, दूसरी बात, लिखना है ना जब मैरी, जब लिखना है तो कोशिश करनी है मैरी आपने ना, जब भी आप सब लिखें तो कोशिश करनी है मैरी, हाथ से लिखना है, पैरों से नहीं लिखना, ठीक है? ताकि ना मुझसे पढ़ा तो जाए ना। ठीक है। और ये नहीं होगा कि मैं चेक कर दूंगा और आपको भेज दूंगा, आपके सामने इधर सारा कुछ वो इवेलुएट कर लेंगे, वो पता चलता जाएगा साथ साथ ही। जो जो जिस जिसके खाते में आएगा वो रिसीव करता जाएगा। ठीक है मैरी? हाँ, जो मैंने बातें बताई हैं उसके अलावा अगर किसी ने कुछ ज़्यादा लिख के चेक करवाना है तो मोस्ट वेलकम। है ना? ठीक है। ये सिर्फ आप ही कोई है, और नहीं कोई भी करेगा। मैडम कायनात बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जॉब करेंगी और फिर ये टाइम निकालना मुश्किल है, इसलिए जो मैंने बोला है वही उनके लिए हो गया, है ना? और रिमशा जो है
वो इतना नहीं कर पाएगी, एक आउटलाइन लिखने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, गुड। अच्छा, ये अभी ये जो ग्रुप बना हुआ है ना हमारा कंपैरेटिव वाला, उसना को मैं बोलूँगा इसका सिर्फ नाम चेंज कर देना। ठीक है, और जो बंदे होंगे वो रहेंगे, जो नहीं होंगे हम उनको रिमूव करेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई इशू हुआ हुसना के साथ तो मुझे बताना साफ साफ। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई क्लैरिफिकेशन? मैडम आप रिलैक्स हो ना, कि जितना लिखना है आप लिख लें। ठीक है, ये ना मैं आपने आउटलाइन मैंने सिर्फ अभी इसको स्किम किया है। ठीक है, ये मैं खुद, मैंने एक बार इनको ये ना पहले पेज की ना, सिर्फ पहला जो पेज है उसकी आपने फ़ोटो शेयर करनी है ग्रुप में ना, ताकि इनको आइडिया हो जाए जब ये कल को आउटलाइन लिखनी है आपने किसी भी टॉपिक पे, जो एकेडमीज़ में मॉक्स हो रहे हैं उन टॉपिक्स पे लिखनी है आउटलाइन, तो इस तरह से लिखनी है। ठीक है, आर्गुमेंट के साथ, आर्गुमेंट के साथ नीचे आपका कोई रेफरेंस भी होना चाहिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड एलेबोरेटिव, ठीक है, खुद बोले। बस फिर जो भी लिखा है अभी सारा कुछ हो जाएगा मैरी। ठीक है, लेकिन अगर देखें पुरानी अगर चीज़ें चेक कराएंगी ना, 1 महीने पुरानी, तो अभी आपका लेवल और है। ठीक है, लेकिन जो भी आपने लिखा पढ़ा है वो चेक नहीं हुआ तो वो हो जाएगा। हाँ, अगर कि ऑलरेडी चेक हुआ है वो नहीं मैं चेक करूँगा। आज लिखिए, हाँ बस वो करते हैं, फिर टेंशन नहीं लेनी। कल, कल नहीं, अल्टरनेट पे है ना, कल आप लिखें, परसों को चेक करेंगे। जी जी, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। कायनात सही है ना? देखें जब आप लिखेंगे ना फिर आप में कॉन्फिडेंस आएगा मैरी। जब लिखेंगे और चेक हो जाएगा वो, फिर कॉन्फिडेंस आता है, वैसे नहीं आता कभी भी। पढ़ते रहेंगे ना आप, नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, नहीं आएगा। आपको पता तो होगा ना, मैंने कोई 10 आउटलाइन लिखी हुई है, मैंने 15 आउटलाइन लिखी हुई है, चेक हुई है वो मेरी। मैंने 10 इंट्रोडक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने नहीं वो है ना, मैंने वो पढ़ी नहीं है, मैंने सिर्फ छोटी छोटी जो ऊपर ऊपर मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी, जो मुझे, जो मैंने खुद बताना था बाद में, वो मैंने अभी बता दिया है। ठीक है, जो इन्होंने करना है, क्या आर्गुमेंट के नीचे आपने रेफरेंस देना है। अब रिमशा, वो रेफरेंस, वो कोटेशन, या वो बुक का नाम, या वो रिपोर्ट, या वो कंपैरेटिव एनालिसिस, या वो केस इन स्टडी, जो केस स्टडी होगी किसी कंट्री की, वो कहाँ से आएगी, वो आप क्या, आपको एआई देगा। ठीक है, आपको कोई बुक देगी, चैट जीपीटी को आपने तड़ल्ले से यूज़ करना है। ठीक है, मतलब कुछ ब्रॉडर
पर्सपेक्टिव में जाके, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना है, फिर जब मैं किसी आउटलाइन कोई टॉपिक दूंगा और उस पर आपने आउटलाइन लिखनी है, फिर उस वक्त कोई चैट जीपीटी यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। अभी आप करें जो भी करना, एक बात। दूसरी बात, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना है कल से, ठीक है। कायनात आप पहले पढ़ती है ना, हार्ड फॉर्म में पढ़ना है डॉन। जब डॉन हार्ड फॉर्म में पढ़ना है, तो जो ओपिनियन और एडिटोरियल वाला पेज है ना, उसको सही तरीके से पढ़ना है, ठीक। एडिटोरियल तो दोनों तीनों तीनों ही पढ़ने हैं, ठीक है। और उसमें देखना है कि एक्सप्रेशन कैसा है राइटर का, सही है, उसका एक्सप्रेशन देखना है। और उधर से आप जितनी ग्रामर सीख सकते हैं ना, आपने सीख लेनी है। बड़ी तगड़ी ग्रामर यूज़ हुई होती है, ठीक है। और वो कोशिश करनी है कि वो बाद में आप जब आप पैराग्राफ लिखें अपने राइट अप में, वो एक्सप्रेशंस, वो ग्रामर लेके आए। दो बातें। तीसरी बात, जब ओपिनियन पढ़ने हैं, ओपिनियन सारे पढ़ने वाले नहीं होते, ठीक है। सिर्फ वो पढ़ने वाले होते हैं जो आपको लग रहा है कि ये करंट अफेयर का हिस्सा है। करंट अफेयर में अगर क्वेश्चन आ सकता है तो इस ओपिनियन में से आ सकता है, वो पढ़ना है सिर्फ। दो बातें, तीन हो गई। चौथी बात, आपने बुक्स पढ़नी है, ठीक है। इससे हट के अब, अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है, कोई भी बुक लें, कोई सेल्फ हेल्प वाली बुक पढ़ लें, ठीक है, कोई भी, नॉवल के अलावा, सही है। हरारी की कोई भी, तीनों चारों किताबों में से, ठीक है। पॉलो कोहिलो क्या है, उसकी पढ़ लें। बर्नार्ड रसल के जो एसेज हैं वो पढ़ लें, उसमें से आपको एक्सप्रेशन पता चल जाएगा कि एक्सप्रेशन होता क्या है, और वो उसको आपने स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। ये चीज़ें आपने उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। मतलब एक और बात, कोई भी अगर टॉपिक कर रहे हैं ना आप, उस पर आउटलाइन जनरेट कर रहे हैं, तो आपने रेफरेंस ढूंढना है कि इस आर्गुमेंट में को मैं कैसे सपोर्ट करूं, क्या फैक्ट दूं, क्या रिपोर्ट दूं। आप उस टॉपिक पे ना बुक्स देख लें, नेशनल ऑथर्स की, पाकिस्तानी ऑथर्स, और इंटरनेशनल ऑथर्स की। मोस्टली प्रेफर्ड, अगर टॉपिक नेशनल लेवल का है तो नेशनल ऑथर्स को ज़्यादा प्रेफर करें, इंटरनेशनल को कम। 30%, 70%, 30%, ठीक है। बाद में उन बुक्स में से आपको पता चल जाएगा, आप उस हर एक बुक की समरी देखें, देखें जब एक आउटलाइन जनरेट होगी ना, तो एक नहीं आउटलाइन जनरेट होगी। जो आपके पास मटेरियल इकट्ठा होगा, वो जो और टॉपिक्स हैं आपके, उनको भी कवर कर रहा होगा, ठीक है। तो वो एट अ टाइम बहुत कुछ आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसमें से जो पढ़ रहे होंगे, आपका सिर्फ यूजफुल होगा जो वो 20% ही होगा, 30% ही होगा जो उस आउटलाइन के रिलेटेड होगा। लेकिन बाद में जब कोई और टॉपिक आएगा, तो आपके पास पहले से मटेरियल आपने निकाल के रखा होगा, वो उसमें सिर्फ ऐड करते जाए, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक काम करना है इन दिनों में, आपने लिखना है, लिखना है और लिखना है, ठीक है। ताकि पेपर में ना आपका पेन ना रुके, सही है। चाहे आपके दिमाग में जो क्वेश्चन के रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं ना, वो रुक जाए, लेकिन पेन ना रुके, सही है। मतलब आर्गुमेंट नहीं आ रहा जहन में, लेकिन पेन फिर भी चलना चाह रहा है, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाए, सही है। क्लियर है। कनात, अदील, रिमशा, अनम, मैरी, समझ आ गई।
ठीक है। हमारा बैच है 53rd ना। अभी जो सीएसए में जिनकी सीटीपी चली है वो है 54th सीटीपी। सही है। तो मैंने कल इनवाइट किया हुआ है इधर पंजाब हाउस में। जो 54th सीटीपी वाले हैं वो आए हुए हैं इस्लामाबाद इस वक्त सारे। ठीक है। तो उसमें हमारे क्रिश्चियन जो है वो है 2 ऑफिसर्स, दोनों पैस में है। एक है शारून नज़ीर लाहौर का, और एक मैडम है रिमशा बशीर बलूचिस्तान से, कोयटा से। तो कल मैंने उनको इनवाइट किया हुआ है, साथ में मैंने अपने बैचमेट्स को भी इनवाइट किया हुआ है, मैडम इफ़रा को, सर समरून को, और सर यशिल को। ठीक है। तो उनको ना हम वेलकम वेलकम गेट टुगेदर होती है, क्या होती है वेलकम पार्टी, क्या वो वेलकम करना चाह रहे हैं ना, कि वो जो क्रिश्चियन ऑफिसर है। सही है। तो कुछ उनको मैरी खिलाएंगे पिलाएंगे। सही है। अब मैरी भी इस्लामाबाद में ही है और अनम भी इस्लामाबाद में है, तो बनता तो बिल्कुल मैरी। सर मुझे नहीं बुलाया, मैरी फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा ही है। सही है। तैयारी शायद आप लोगों ने ज़्यादा की हो, आता शायद आप लोगों को ज़्यादा हो। ठीक है। लेकिन आप सीएसपी नहीं है ना अभी तक, तो आपके लिए अलग से रखेंगे मैरी। आपको खिलाऊंगा मैं कभी कुछ जो आप बोलेंगे। ठीक है। आपके हॉस्टल में पहुंच जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खाती हैं? पिज़्ज़ा आपको खिलाऊंगा, आपको रनम को तहजीब का आपको मिल जाएगा, पहुंच जाएगा आप तक। ठीक है। वेरी गुड। है ना। समुद्री में नहीं होती। समुद्री गरीबों का शहर है ना, उधर गरीब रहते हैं। उधर कहते हैं आप रोटी पे गुजारा करें, उधर पिज़्ज़ा नहीं चलते, हम रोटी खाने वाले लोग। ठीक है। समुद्री में नहीं पिज़्ज़ा। कमल ठीक है, हाँ कमल ठीक है उधर सर, वो कुछ कढ़ाई शढ़ाई कर ले, वो निज़ाम ठीक। ठीक। थैंक यू मैरी, थैंक यू। तो ये जब आप लोग पास करके आएंगे ना, ठीक है, मैरी, अदील, अनम, रिमशा, कायनात, जब आप लोग सीएसएस पास कर लेंगे तो फिर आपको भी वेलकम पार्टी देंगे। ठीक। अच्छी फेलोशिप हो जाती है। सही है। तब तो बहुत सीनियर होंगे ना आपसे। फॉर एग्जांपल अगर आपका भी ये सीएसएस 2027 पास हो जाते हैं ना, तो आपका जो कॉमन बनेगा वो बनेगा 58th। 58th। ठीक है। 54th अभी 24 का 54th है, 25 55th, 6 57th। आपका 57th बनेगा। ठीक है। तो मेरा 53rd है, मतलब आप 4 साल जूनियर होंगे मुझसे। तो 4 साल जूनियर का मतलब ये है कि जब आपकी सीटीपी खत्म होगी ना, तो मेरा प्रमोशन हो गया होगा 18 में। सही है। तो आप इतने जूनियर हो, मतलब क्या कि मैडम कायनात प्रेफर करेंगी सिंध। ठीक है।
तो मैडम कायनात सिंध में आएंगी, अपनी एसी यूटी होंगी सिंध में, तो उधर मैं एडीसी होऊंगा। ठीक है, तो फिर हम मैडम कायनात को उधर ट्रीट देंगे। सही। ठीक है। या फिर ऐसा होगा कि मैं आ जाऊंगा पंजाब में वापस। ठीक है, 18 में प्रमोशन के बाद, तो ऑब्वियस बात है कि मैरी की जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो पंजाब होगी। तो मैरी ने जब पंजाब में एसी यूटी लगना है तो फिर मैरी को ट्रीट मिलेगी। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि जिस ज़िले में मैं एडीसी होऊंगा उसी ज़िले में मैरी को भी एसी यूटी रख लूँ। सही है मैरी? मैरी, पैस में अगर आप होते हैं तो आपकी पहली पोस्टिंग आपके प्रोविंस में अपने में नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। ठीक है, फिर आप, मैं पंजाब में नहीं जा सकता, या तो मैं सिंध जाऊंगा या केपी जाऊंगा या बलूचिस्तान जाऊंगा या जीबी जाऊंगा। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं सिंध जाऊं बजाय इसके कि मैं बलूचिस्तान जाऊं और वापस ना आऊं। ठीक है, मुश्किल है ना मेरे लिए। ठीक है, या केपी में बड़े हालात तंग। अब वो करते क्या है कि वो हम जो मर्द हजरात हैं उनको भेज देते हैं हार्ड एरियाज में, चले भाई चले चले चले, शाबाश, आपकी जान तो कीमती नहीं है ना। और आप जो ख़वातीन है वो बच जाती हैं, फिर ना आपको सेफ एरियाज में आपकी ड्यूटी लग जाती है। सही है, तो फिर सिंध अच्छा है। ठीक है, तो फिर सबकी जो जो पास होता जाएगा उसकी फिर उसको वेलकम पार्टी देंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, कोई भी टॉपिक ले लें, कहीं से भी ले लें। ठीक है, क्लास हुआ करेगी शाम को ही। ठीक है, और मुझे जिस दिन क्लास होनी करनी है उस दिन सुबह के टाइम तक आ जाना चाहिए पीडीएफ बन के। ठीक है, ये ना हो कि जब क्लास 9 बजे, अगर क्लास रखी है तो 9 बजे पीडीएफ आ रहे हैं आपके। ठीक है, हालांकि आपको पहले दिन एक दिन मिला है ना लिखने के लिए पूरा, उसमें आपने लिखना है, ये क्लियर करना है, टाइम को फॉलो करना है। और दूसरी बात यह है कि जिन्होंने कंपैरेटिव स्टडी का वो जो मॉक था वो मैंने भेजा है, वो आगे से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। मतलब उन्होंने कहा कि सर आप भाड़ में जाए आप, और आपका ये मॉक हम तो नहीं देते, हम तो बहुत बड़े उस्ताद बन गए, हमें तो सब कुछ आता है, हम तो बस ऐसा लिखें कि पेपर उधर जाके के पता चल जाए। हैं मैरी, अनम ऐसा ही है ना? कायनात, इमशा, किसी ने लिखा ही नहीं, अदील, एक भी मुझे पेपर नहीं रिसीव हुआ। और सर सर इमोजी ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं कोई, भाई पता नहीं क्या ही हो गया। ऐसी बात नहीं है, तो बात सर ऐसी ही है। चेक करेंगे कि नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ कि मैंने चेक ना किया हो। वैसे मैं बस डराता हूँ ना, मैं कभी ऐसे हुआ है कि मैंने चेक ना किया हो? ठीक है, तो किसी ने नहीं, कायनात किसी ने नहीं भेजा। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम ही नहीं मिलता। मतलब जो काम करने वाला है उसी के लिए टाइम नहीं है। मैं ये समझ नहीं आ रही आप लोगों को। यकीन माने अगर किसी ने ये मॉक अटेम्प्ट किया होता ना तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस होता, उसको ये पता होता कि मेरा एक सब्जेक्ट कवर है, पैक हो गया। अब इसको मैंने खोलना नहीं है 2 महीने 3 महीने ना, इसके बारे में मैंने सोचना, इसको अब नवंबर में जाके खोलूंगा। यही तो आप लोगों की पता नहीं क्या है भाई। पेपर तो देखें, कम से कम क्रिश्चियनिटी वाले तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, पता नहीं कोई क्रिश्चियन भी है या नहीं है कि क्रिश्चियनिटी वाले ही क्वेश्चन नहीं आते।
बस अब सही है सर। अब मैं करूँगी, अब सेशन शुरू हो गया ना तो सर कंपैरेटिव स्टडी क्या कुछ, मैं अपनी डिग्री भी कर रही हूँ सर, उसके भी क्वेश्चन अब आपको सेंड किया करूँगे ना मैं, अब सारे ही आ जाएंगे, इधर से भी उधर से भी। ऐसे ही है। इजी होता है मॉक, इजी होता है, फुल मॉक इजी होता है। जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आते हैं ना वो मुश्किल होते हैं, फुल मॉक इजी होता है। ये बात याद रखनी है आपको। सही है। चलें ठीक है, ठीक। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो भी लिखना है आप लिखें, लेकिन जो मैंने बताया वो ज़रूर लिखें पहले तो, उसके बाद एडिशनल अगर किसी ने कुछ लिखना तो वो लिख लें। थैंक यू मैरी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।